नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका सिंह, संजीव नेत्रालय, बारी कोऑपरेटिव, बोकारो से। कल हमने हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक महीने के बच्चे का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। सबसे पहले सवाल ये है कि 1 महीने के बच्चे का मोतियाबिंद का ऑपरेशन पता कैसे चला? मदर जो थी बच्चे की, उसने नोटिस किया कि जो हमारी पुतली, यानी कि ये वाला पार्ट जो ब्लैक होता है यूजुअली, मदर ने वहाँ पे सफ़ेदी नोटिस की, मतलब वो एरिया सफ़ेद था। तो मदर को समथिंग सस्पिशियस लगा कि ये पुतली सफ़ेद क्यों है, तो वो हमारे पास लेके आए। फिर जब हमने पुतली को बड़ा किया, फिर देखा वहाँ पे मोतियाबिंद है। तो कभी भी किसी भी बच्चे में अगर पुतली सफ़ेद हो तो उसे हमेशा एक डॉक्टर के पास ले जाके, आई डॉक्टर के पास ले जाके दिखाना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा चैलेंज हमारे पास था कि एक छोटा सा बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उसको बेहोश करना और उसमें ऑपरेट करना। तो हमने हमारे यहाँ एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर अविनाश झा से कंसल्ट किया और उन्होंने बोला ठीक है, हम कर सकते हैं। इस बच्चे का हमने जल्द में, मतलब 1 महीने के अंदर ही ऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि कोई भी बच्चा, एक आंख में मोतियाबिंद होने से उस आंख को लेजी आई होने की संभावना होती है। तो ऐसे कोई भी बच्चे को जितनी जल्दी हो ऑपरेट करने से उसमें रोशनी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद बच्चे की रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। इस पूरे ऑपरेशन में हमें डॉक्टर अविनाश झा, जो हमारे एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर हैं, प्लस हमारी टीम अरुण साहा, खोखन सरदार, कृष्णा खेड़िया, राखी, सोनाली, इन सब ने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू। अच्छा, कितना चैलेंजिंग रहा बोकारो में इस तरह का ऑपरेशन करना? अभी तक इससे पहले क्या हुआ था यहाँ पर? मेरे आइडिया में तो नहीं हुआ था जब से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की। चैलेंजिंग छोटे बच्चों में 2-3 चीज़ें होती है। एक तो उनकी आँख जो हमारी नॉर्मल एडल्ट आई होती है उससे काफ़ी छोटी होती है, प्लस ये जो हमारा स्क्लेरा होता है वो बहुत पतला होता है, और प्लस सारे ही स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुए होते, सारे स्ट्रक्चर बहुत छोटे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ही प्रिसीजन के साथ सर्जरी करनी होती। थोड़ा सा इधर उधर से आँख फटने का रिस्क बहुत रहता है। और दूसरा चैलेंज था हमारा बेहोशी का। छोटे बच्चों में बेहोश करना और प्लस बेहोशी से बाहर लाना, वो भी चैलेंजिंग था। लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक रहा और सक्सेसफुली सर्जरी हुई। ये कहाँ से थे? ये हमारे बोकारो के आसपास ही थे। हमारा थोड़ा एथिकल रीजन से हम उनका एड्रेस या नाम रिवील नहीं कर पाएंगे, बट बोकारो के आसपास रीजन से ही थे। अक्सर कहा जाता है कि जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो जो परिजन होते हैं, फैमिली होते हैं, वो कहते हैं कि बोकारो में इस तरह की इलाज संभव नहीं हो पाएगा, तुरंत बाहर लेके चले जाओ। तो जो संजीव नेत्रालय और आप डॉक्टर दीपिका सिंह है, क्या कहना चाहेंगी बोकारो वासियों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी पूरी ट्रेनिंग शंकर नेत्रालय चेन्नई से है और कलकत्ता, दोनों ही ब्रांचेस में मेरी ट्रेनिंग रही है। वहाँ पे जो भी इलाज संभव था, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारे इलाज हम बोकारो में धीरे धीरे ला पाएँ। अभी तक जितना भी हम लोगों ने सर्जरी किया है सब ठीक रहा है। जैसे कि आप बात करो यहाँ से बाहर ले जाने की, ये बच्चा यहाँ से बाहर 3-4 जगह बड़े बड़े शहरों में घूम के आया, वहाँ पे किसी ने भी इनकी सर्जरी नहीं की है। मे बी अपने उनके रीजंस रहे होंगे, जो हमने यहाँ पे की सक्सेसफुली की। तो शहर से नहीं होता है, बात होती है कि अगर हम चाहें और वो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस हमारे पास रेटिना डॉक्टर का बैकअप है, एनेस्थेसिस्ट का बैकअप है, हमारी टीम अच्छी है, तो इसी हिम्मत से मैंने आगे बढ़ा और सब सही रहा। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में ऑपरेशन हुआ, क्या बाद में भी किया जा सकता था कि अभी जरूरी था? अभी जरूरी था, इसीलिए ये किया गया है। अगर ये ऑपरेशन जितना लेट करते हैं उतना ही ब्रेन में उसके रोशनी के कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं। जैसे ये हमारी नस है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन को जाती है। जब तक यहाँ रोशनी सही से नहीं जाएगी तो हमारा वो ऑप्टिक नर्व में और ब्रेन में कनेक्शन नहीं बनेगा। ये अगर ऑपरेशन हमारा ज़्यादा लेट करके होता तो रोशनी की जो सेंटर है वो डेवलप नहीं कर पाता, तो बाद में ऑपरेशन करके हम जो बेनिफिट अभी दे पा रहे हैं वो नहीं दे पा रहे।